क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो कि हमारा विलोपन विधि है इसके बारे में समझाएंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। इसको आप बहुत केयरफुली करिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब आपकी हाई स्कूल में खाली विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि रह गई है। तो मैं आपको यहाँ पे विलोपन विधि सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो पद हमारी समीकरण है, जैसे एक्स एक्स बराबर होने चाहिए या वाई वाई पद बराबर होने चाहिए और उनके चिन्ह चेंज करके उनको काट सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम विलोपन विधि कहते हैं। घटाने पर या जोड़ने पर इनको हम सरल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का एक्स है और ये प्लस का 2x है, ये प्लस का y है माइनस का 3y। मान लीजिए मुझे अगर ये y काटना है तो आप किसी भी पद को काट सकते हैं। तो y को मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3y है और यहाँ पे केवल y है। अगर आप यहाँ पे x काटते तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते इस पूरी समीकरण में। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y काटना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस समीकरण में। ठीक, तो कैसे करते हैं देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करा और 3 कहां से पता चला, हमें यहां से पता चला। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, मतलब कोई भी अंक होता तो उस संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x हो जाएगा। y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा और 5 3 यहाँ पे हो जाएगा 15। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस संख्या से सभी अवयव जितने भी हैं उन सबसे मल्टीप्लाई कर देनी है। अब ये नीचे वाला पद जो है इसको हम ऐसे उतार लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लिखा हमने। उसके बाद देखिए वाला स्टेप हमारा कैंसिल, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, ये प्लस का या माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा आसानी से। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 5x हो गए। ये हमारा प्लस का है तो ये हमारा 19 हो गया। x का मान हमने क्या किया, यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो x का मान कितना आ गया, 19/5। ये हमारा x का मान। देखिए विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है, आसानी से इसको हल करा जा सकता है। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं क्योंकि समीकरण 1 में हमने क्या किया, x बराबर 19/5 रख देंगे यहाँ पर हम। तो उसको रखने के बाद हम यहाँ पे y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं, x + y = 5। आप कोई सी भी समीकरण में लगा दो, 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने इस टाइप से लगा, x का मान हमारे पास कितना है, 19/5 है। y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो y बराबर 5 माइनस 19/5 हमारा यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। तो y बराबर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25/19 अपॉन में कितना, 5 हो जाएगा। ठीक, तो 25 में से हमने जब 19 घटाए तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए, तो ये बचेंगे हमारे पास यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, और 6/5 हमारा क्या आया, इसका आंसर आ गया। तो हमने देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे x और y के मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अगर आप उत्तर की जांच करें तो किसी एक समीकरण में आप मान लगा दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, आप किसी में भी मान लगा दो। x बराबर कितना, 19/5 लगा दो और y बराबर कितना, 6/5। जब हमें उत्तर की जांच करनी कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, तो देखिए किसी एक समीकरण को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने पहली समीकरण पकड़ी और देखिए LHS मान RHS के बराबर आ जाना चाहिए। मैंने LHS ले लिया, x + y। तो x + y, x का मान कितना, 19/5 है और y का मान कितना, 6/5 है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 5 तो ये हो जाएगा 25, 5 × 5 = 25। तो देखिए हमारा 5 जो है इस RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। इसी को हम क्या कहेंगे, उत्तर की जांच यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास आप किसी समीकरण में लगा लो, 1 में लगा लो या 2 में लगा लो, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने और मान लिया है यहाँ पर, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जिससे कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग लिया है। अब जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर आप x काटेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर हम y काटेंगे तो y में देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4 होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले समीकरण में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3x प्लस का 4y बराबर कितना, 10। 2 से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4y हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा। अब चिन्ह चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, पहले से प्लस माइनस से कट जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 7x और ये हमारा हो गया 14। x बराबर 14/7, 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, y का मान निकालना है। अब y का मान निकालना चाहे तो किसी एक समीकरण आप लगा सकते हैं इसे।
तो हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। देखिएगा समीकरण 1 में x बराबर 2 रख देंगे हम यहाँ, तो 3x प्लस का 4y बराबर कितना 10 दे रखा है, तो x की जगह पे कितना लगा दो, 2 लगा दो, ये 4y हो गया और बराबर कितना 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, 4y हो गया कितना 10 हो गया, 4y बराबर 10 माइनस का 6, देखिए प्लस का 6 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4y बराबर कितना 4 से 4 कैंसिल, यानी कि एक बार, तो y का मान कितना आ गया 1। y का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। आप उत्तर की जांच करना चाहें तो किसी एक समीकरण में लगा सकते हैं। x का मान कितना हमारे पास यहाँ पे 2 है और y का मान 1 है, तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। समीकरण 1 में लगा लेते हैं, y बराबर कितना 10, RHS का मान 10 आना चाहिए, तो मैंने कह दिया 3 इंटू 1, यहाँ पे x की जगह पे 2 लगा दिया, 4 इंटू y का मान 1 लगा दिया। LHS बराबर RHS 6 प्लस 4 बराबर 10 और 10 बराबर 10, यानी कि इसका मतलब है आंसर हमारा एकदम सही आ गया। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।